students, you most welcome on my active classes for the science and math। आज आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि टू यू ऑल। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे ताकि हम इसी तरह से क्लास को आगे बढ़ाते रहें और आप आगे आपका प्रोसेस। इसके बाद हम आपको केमिस्ट्री के कुछ थॉमसन वाटरमेलन मॉडल जो कि कल आपको हमने बताया था, तो आज हम आपको वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताने जा रहे हैं। वाटरमेलन मॉडल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 1904 बाय द थॉमसन। थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल को एटम के वाटरमेलन मॉडल को 1904 में दिया और थॉमसन ने ये बताया कि हमारा जो एटम है वो एज लाइक वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन होता है उस तरह से है। जैसे वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स धसे हुए होते हैं, उसी तरह से थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी तरह से एटम में धसे हुए हैं और पॉजिटिवली चार्ज जैसे वाटरमेलन मॉडल में रेड फ्लैश फैला हुआ है, उसी तरह से रेड फ्लैश फैला हुआ वाटरमेलन मॉडल में है। तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि लेकिन एक बात की जिक्र इन्होंने बहुत ही अच्छी कर दी। इन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो है रेड फ्लैश की तरह फैले हुए रहते हैं एज लाइक वाटरमेलन, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए रहते हैं जैसे एज लाइक ब्लैक सीड्स। तो और इन्होंने ये कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए हैं। तो ओवरऑल ये कहना ये चाहते थे कि ये आप समझ लीजिए कि एटम जो है न्यूट्रली चार्ज्ड है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इक्वल हैं, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितनी संख्या में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतने ही में पॉजिटिव रेड फ्लैश के रूप में फैले हुए हैं। तो ये बात तो इनकी यहाँ तक की कॉन्सेप्ट की बात तो यहाँ आई। आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर ब्लैंक दिया गया है वही ये रेड फ्लैश है एज लाइक वाटरमेलन, और जहाँ पे पॉइंट हमने किया है वही एक इलेक्ट्रॉन है जैसे तरबूज में ब्लैक सीड्स धसे हुए होते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने आगे तक की ये बात कही कि एटम जो है न्यूट्रली चार्ज होता है, मतलब उदासीन होता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही आपस में इक्वल अमाउंट में हैं।